नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है राम नारायण राम। और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ अलग जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। नया एपिसोड है, नई जानकारी है, बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत विशेष अतिथि आज उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, जो कि संतान दल के मुखिया भी हैं। उसका इजाद ही इन्होंने किया था। और आइए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ जानने को आज है इस कार्यक्रम में, तो चलिए शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। बहुत बहुत स्वागत। राम नारायण राम। राम नारायण राम, बहुत सुंदर शुरुआत आज कार्यक्रम की कर रहे हैं। राम नारायण राम से शुरुआत की है। प्रेसिडेंट, अब जो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमने चर्चा की थी, हम ब्रह्मांड के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, हम अंतरिक्ष के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, आसमान के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीच में आपने ये कहा कि हमारे जो मन में है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है, जिससे हमारे खुद में सुधार आएगा। तो मुझे आप ये बताइए कि जो हम सेल्फ लव की बात करते हैं, क्या ये वही सेल्फ लव है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, या यहाँ पर खुद को समझने का अर्थ कुछ अलग है? एक्चुअल में हमारा गुरुजी बाल ब्रह्मचारी जी विवेक के ऊपर बहुत जोर दिया है। अच्छा। जो तुम लोग खुद को पहचानो, वो है तुम्हारा विवेक, ठीक वो है तुम्हारा चैतन्य सत्ता। विवेक का मतलब है मन, विवेक, चैतन्य, शरीर, देहो, देहो मन, देहोजंती, ये एक ही चीज है। देखिए, गाय से हमको दूध मिलता है, तो दूध से मंथन करने से मक्खन मिलता है, मक्खन से घी होता है, अब दूध से छाना होता है, दही होता है, और भी बहुत सा मिठाई बनता है, प्रोडक्ट बनता है। उन्हें असली तो दूध है। तो विवेक, शरीर, मन एक ही है। पूरा शरीर ही मन है, हमारा पूरा शरीर मन है। पूरा शरीर का जो कुछ है, सब कुछ मन ही है, मन का पार्ट है। अलग अलग सत्ता में हमको यूज करते। जैसा मेरा नाम शंकर सरकार, आप बताया सबको, जी। तो मेरा एक ही नाम है क्या? मेरा आँख का एक नाम है, कान का एक नाम है, बाल का एक नाम है, और हमारा हाथ है, पाँव है, नुकन है, और हमारा जीवा है, हमारा शरीर में हार्ट बीट है, फुसफुस है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है। हमको तो वो सब नाम में कोई पुकारता नहीं है, लेकिन हमारा नाम का अंदर इतना कुछ शरीर में अनगणित नाम है। इसलिए सब कुछ लेके शंकर सरकार, हमारा शरीर का जो कुछ है सब कुछ लेके शंकर सरकार। इसलिए आसमान में ही हम लोग पैदा हुआ, आसमान में हम लोग विराज कर रहे हैं। इसलिए आसमान अच्छा राम हो, और आसमान से सृष्टि हुआ जो राम से पैदा हुआ नारायण, ये ग्रहों को तो हिंदू सनातन का नारायण नहीं है। और दूसरा राम है, हमारा आसमान से सृष्टि हुआ सारे जीव कुल और प्राणी कुल, उद्भिद कुल, सबको लेके दूसरा राम है। और ये राम और नारायण नाम बात करता है, सुनता है, देखता है, समझता है। और राम नाम सर्व रोग हरो, राम नाम सर्व समस्या का समाधान। जी। तो राम नारायण राम जो है सब समस्याओं का समाधान है। एकदम। इस बात को हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे व्यूअर्स जो अभी जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि राम नारायण राम जो है, सिर्फ इसमें राम का अर्थ राम नहीं है। पहले राम का अर्थ है आसमान, और नारायण का अर्थ क्या है गुरु जी? ग्रहों को तो तारे, नक्षत्र पुंजो, जी, स्टार, और सभी स्टार, सबको लेके नारायण। जी एक कोई एक स्टार का नाम नारायण नहीं। जी जी जितना आसमान में तारे हैं, नक्षत्र है, ग्रह है, और नक्षत्र पुंज है, सौर जगत है, गैलेक्सी है,
सबको लेके उनका नाम नारायण नारायण है। जैसे हमारा सब शरीर का अंदर हर चीज है, सबको लेके हमारा नाम शंकर सरकार। जी और दूसरा नाम है जीवकुल। जीवकुल कहाँ है? जी हर ग्रह के अंदर जीव है, कोई ग्रह में है नहीं है, कोई ग्रह में है। जी अगर जहाँ है सभी जीव को लेके, यही धरती का अंदर जितना जीव कुल प्राणी कुल उद्भिद है, कीट पतंग है, हरियाली है, और जल आलो माटी बतास, पानी बतास, आलो, सूरज, धरती और आसमान, ये सब लेके है पंचभूत। पंचभूत से पैदा हुआ सारे जीव कुल, ये है दूसरा नाम। जी प्रेसिडेंट, आप समझा इतने अच्छी तरह से रहे हैं कि चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं, एक कॉन्सेप्ट नया हमें समझ में आ रहा है। प्रेसिडेंट, जब हम बात कर रहे थे कार्यक्रम शुरू करने से पहले, तो आपसे बहुत सारी चर्चा हुई थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने क्लियर किया था। आपने प्रकृति के बारे में भी कहा था, कुदरत के बारे में भी कहा था। प्रकृति और कुदरत के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए और कैसा हो गया है? हम लोग को सबको, सभी इंसान को सोचना चाहिए, वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ राम नारायण राम, वी आर ऑल पार्ट ऑफ आसमान। ये सोचना चाहिए। अगर आसमान सब कुछ है, राम नारायण सब कुछ है, तो राम नारायण अगर 1000 किलो गोल्ड है, तो हम लोग 1-1 ग्राम गोल्ड है, सोना है। तो 1000 किलो, 1000 किलो गोल्ड भी गोल्ड है, 1-1 ग्राम गोल्ड भी गोल्ड है। एक बूंद पानी भी पानी है, एक बूंद पानी सागर का इशारा देता है, सागर का बात बताता है। इसलिए वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ रामनारायण, पार्ट ऑफ सर्वशक्तिमान। प्रेसिडेंट, गॉड की आपने बात की, गॉड कौन होते हैं, गॉड क्या हैं? क्योंकि अगर हम समझें, धर्मों के हिसाब से समझें, तो सनातनियों के लिए श्री राम, श्री कृष्ण हैं, शिव जी हैं। अगर हम मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो उनके अल्लाह हैं। ईसाइयों के लिए उनके ईसा मसीह हैं। आपके नज़रिए से अगर हम समझें, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड कौन है? देखिए, गॉड बोलने से उसको छोटा हो जाता है। अच्छा, अगर उसको अल्लाह कहे तो उसको छोटा कर देता है। अच्छा, आसमान को छोटा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको काट के छोटा छोटा कर सकता है? नहीं नहीं। तो हम लोग गॉड, ईश्वर, अल्लाह, देव देवी, भगवान, यीशु, मीशु, ये क्यों कहेंगे भाई? क्या कहें वो फिर? तो आसमान है, वो तो राम नाम है। अच्छा, एक राम नाम एक बार कहने से, याद करने से, सोचने से, दिल से बताने से सबको याद हो जाता है, सबको पूजा पाठ हो जाता है, सबको सम्मान मिल जाता है, सबको पावर हमको मिलता है। एक बार राम नाम उच्चारण करने से सारे समस्या का समाधान होता है। करके देखो, करता ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह करता है, कभी तो अल्लाह नहीं आया। कृष्ण जी का पुकारते हैं, हरे कृष्ण हरे नाम करते हैं, कभी आया कृष्ण? उसने क्या कहा था? जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भारत, कभी हाय कृष्ण। जो भिक्षुक है वो कृष्ण कृष्ण करते हैं, भिक्खा मांगते हैं, कृष्ण तो कभी नहीं आया। राम भी नहीं आया, शिव जी नहीं आया। शिव जी के बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं है। शिव जी पारे का लड़का था, वो अच्छा इंसान था, लाचार था, अनपढ़ था, कर्म उसका धर्म था। वो पत्थर को तोड़ तोड़ के 5000 मकान बनाने के लिए जितना पत्थर की जरूरत था, बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ के उनको ईटा बनाया था। अभी मिट्टी का ईटा बनता है, उस टाइम तो मिट्टी का ईटा नहीं था, पत्थर का ईटा बनाया था, बड़ा बड़ा पत्थर काट काट के। तो भी उसको खाना नहीं मिला था शिव जी को, और शिव जी को रहने का जगह भी नहीं था, और शिव जी को कर्म कराते थे, उसको मजूरी नहीं देते थे, उसको तनख्वाह नहीं मिलते थे, डंडा मार के भगा देता था। अभी भी धरती में कीर्तिदास पोता है, धरती में अभी 800 करोड़ आदमी है। तो 800 करोड़ आदमी का पूरा हक है। ये जो धरती हम लोग बसा हुआ है, सबको बराबर हक है। पिता का संपत्ति
बेटा का मिलता है, बेटी का मिलता है, घर वाला मेंबर को मिलता है। तो हमारा हक किसने छीन लिया, हम सोचेगा नहीं। 800 करोड़ आदमी का हक, जो राइट, बात राइट, जन्म का अधिकार है, 1500 आदमी को पास चला गया, धरती एक तरफ हो गया, हिल गया, उसको तो सीधा करना है भाई। हम लोग को जोड़ बांधना है, सबको आत्मा का आत्मीय बनना है, जी। परमात्म्य बनना चाहिए। तो जिसने धरती का जो धर्म है, जी धरती का जितना हर देश का अलग अलग संविधान है, जी जी ये सब मैनमेड है, ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है, दूषण युक्त है, इसको खत्म करना है। नेचर का जो कानून है, नेचर का जो आईन है, नेचर का जो धर्म है पंचभूत का, वही हमारा धर्म होना चाहिए। वही धर्म लेके हम पैदा हुआ, उस छोड़ के और दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं सकता है। प्रेसिडेंट, आपने बताया भगवान के बारे में, जो सबके भगवान होते हैं उनके बारे में। अगर इस तरह से हम समझें तो बहुत से लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना ठीक है? देखिए, पूजा जो करते हैं हाँ। बिना समझ के करते हैं। अच्छा। पूजा करने के लिए किसको पूजा करना है, पहले खुद को पूजा करना है। खुद की कैसे पूजा करें खुद को प्रेसिडेंट? पूजा करने के लिए खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा। मेरा गुरुजी बालक ब्रह्मचारी बोला था, यू फर्स्ट से तुम पहले खुद को रक्षा करो, तुम खुद को बचाओ, बाद में तुम समाज को देखो, दुनिया का देखो। अच्छा। हम लोग, इंसान लोग, मनुष्य लोग, खुद को ऐसा आदमी का नाम बताइए जो खुद को रक्षा किया है। नशा भंग करती है, बुरा काम करते, बुरा सोच सोचते, दूसरा का बर्बाद करते, अल्टीमेटली वो खुद का ही दुश्मन बन गया। हम धरती में जितना इंसान है सब खुद का दुश्मन बन चुके हैं। क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। खुद का दोस्त बनना चाहिए, खुद का प्यार होना चाहिए, खुद को जानना चाहिए हम कौन है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपने बहुत सुंदर बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात जो आपने कहा कि खुद को खुद का दोस्त बनना चाहिए। खुद को खुद का दोस्त बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि प्रेसिडेंट ये सारी बातें हमें कोई नहीं खुद का दोस्त सिखाता। बनने के लिए खुद को पहचानो। अच्छा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मौत जब हमारा निश्चित है, सबको मालूम है, मरने के बाद हम क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में रिसर्च करो, गवेषणा करो, सोचो। हम लोग जब सोचेंगे तो हमारा अंदर में जो विवेक चैतन्य बैठा हुआ है वो हमको बताता है, हर क्वेश्चन का, हर प्रश्नों का उत्तर वो देता है। देने के लिए वो दास बन के बैठा है हमारा शरीर में, तो हम उनका बात क्यों नहीं सुनेंगे। हर इंसान विवेक के बारे में सोचता नहीं है। बड़ा बड़ा कथावाचक, धर्मगुरु लोग, हर धर्म का, आदमी का, मानव धर्म का, सब बोलता है तुम विवेक के जगाओ। विवेक को कैसे जगाएगा? वो तो चिर जागृत है। और सबसे बड़ा सोचने का बात ये है, जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, हमको धरती में लाया है, उनका अनुमति से हम आया है, तो वो खुद क्यों मेरा अंदर दास बन के बैठा है? क्या जरूरत था? क्यों हम लोग गलती करेंगे? तो इसलिए विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। विवेक हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा। विवेक ही हमारा असली वेद है। अच्छा। अनादि वेद है। विवेक को सुनना चाहिए, विवेक का बात मानना चाहिए। विवेक स्वयं नेचर है, प्रकृति है। वेद का जो हिंदू लोग और सनातनी लोग, ऋषि लोग, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाया, ये तो आदमी का बना हुआ वेद है। वेद तो स्वयं वेद है, प्रकृति स्वयं वेद है, आसमान वेद है। वो लिखने का जरूरत क्या था? और तो अभी भी एग्जिस्टिंग है, पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में, भविष्य में भी रहेगा। तो लिखने का क्या जरूरत था? हमको प्रकृति का तरफ देखने से, मनन करने से, चिंतन करने से प्रकृति हमसे बात करती है। उनको कोई गुरुत्व तो नहीं देते हैं जी। धरती का इंसान लोग। प्रेसिडेंट, इंसान लोग समझते हैं बहुत पीएचडी किया है, ज्ञानी बन गया, मरने का बाद धरती का पहला प्रधानमंत्री,
मरने का बाद 7 दिन का अंदर चूहा बन गया। और भी एक आदमी का नाम कहेंगे तो धरती का लोग सब हमको मारने के लिए आएगा। मेरा गुरुजी ने बताया, जाति का जनक था, मरने के बाद 5 दिन का अंदर फॉग बन गया, बैंग क्या बोलता है उसको हिंदी में, फ्रॉग, मेंढक बन गया। हाँ। अगर वो लोग का ऐसा हाल हो जाएगा तो हमारा मरने के बाद क्या होगा, आपका क्या होगा, सबको क्या होगा, आप सोचो। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसीलिए आपसे हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से खुद को जगाएं। आप प्रेसिडेंट, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, आपने बोला था जगाने वाली बात की थी। मैं उसको आपसे और भी ज़्यादा समझना चाहूँगी कि आपने कहा था खुद को जगाना ज़रूरी है। क्या अभी हम सो रहे हैं? जानबूझ के सो रहा है। अच्छा। खुद को मानता नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मेरा शरीर में क्या है, मैं कौन हूँ, ये जब तक पूरा पूर्णांग जानकारी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग गलती करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारा विवेक वो सोचता है वही अल्लाह है। विवेक छोड़ के सब धर्म का आदमी का माना हुआ सब धर्म का आदमी विवेक का बात कहते हैं, लेकिन विवेक का बात सुनते नहीं है। विवेक कहते हैं लेकिन विवेक का बात सुनता नहीं है। ये कितना बड़ा गलती आप सोचिए। बिल्कुल, ये तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य ने विवेक को नहीं मानती है, विवेक के बारे जानते हैं, कोशिश नहीं करते, हु इज द विवेक, ये कितना बड़ा फॉल डाउन है, आप सोचिए। जीवन का सबसे बड़ा बर्बादी है जे मैं विवेक को नहीं मानता है, विवेक का बात सुनता नहीं है, विवेक का साथ हाथ नहीं मिलाता है। विवेक का जो हाथ होता है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, जोग वियोग पूर्ण भाग करते हैं, तो हाथ का एक रहता है, उसको तो जोड़ना चाहिए। हाँ। तब तो अंक मिलेगा, नहीं तो अंक तो मिलेगा नहीं। हमारा हर इंसान का जीवन क्यों नहीं मिल रहा है जो विवेक का साथ हमारा जोड़ता नहीं है, विवेक का हाथ पकड़ता नहीं है। विवेक हमारा हाथ पकड़ता है, हम उसको झटका मारते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। धरती खत्म होने वाला है, धरती खत्म होने वाला है, इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। हम खुद का दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन। प्रेसिडेंट, आपने कहा धरती खत्म होने वाली है, हम इसके दुश्मन बने हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने कीमती समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, बहुत कुछ जानने को हमें मिला, अपने विवेक के बारे में हमें जानने को मिला, विवेक को कैसे जगाएं, और हम सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, जागकर क्या करना है, वो सब भी जाना। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर डोनेट करना चाहते हैं, तो आपको डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।